हेलो मेरी फैमिली, राम राम, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम के बाद मेरी लॉन्ग लॉन्ग वाली वीडियो आ रही, क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारा टाइम हो जाता है, बना ही नहीं पाती हूँ। मैं इसी चीज में रहती हूँ, कभी कोई अच्छी सी चीज है उसकी लॉन्ग वीडियो बना दूँ, लेकिन आज ना मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शॉर्ट आउट करनी है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके आंसर्स देने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब बहुत टाइम से ही वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, स्टार्टिंग से ही बनाई थी। पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे पास कि आपकी शादी कहाँ हुई है, तो मेरी शादी यूपी में ही हुई है और मैं ब्लॉग भी यूपी से ही करती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, तो अप्रैल में मेरी शादी को 1 ईयर्स हो जाएगा। जो नए ज्वाइनिंग है उनको नहीं पता है, और जो पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको सबको पता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मैं रिप्लाई करूंगी। और मतलब आज एक दो दिन से, आज क्या, मुझे एक दो दिन से एक कमेंट आ रहा है कि आप जो कुछ अपनी दीदी की वजह से, ये रियलिटी है। आज हमारी फैमिली में या फिर इवन दीदी के गांव तक में जो भी यूट्यूब पे है, ब्लॉगिंग कर रहा है या कोई है, वो सिर्फ मेरी दीदी की वजह से है। और मैं ये खुद कहती हूँ कि हाँ, दूसरे कहे तीसरा कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद ये चीज कहती हूँ, अगर मेरी दी यूट्यूब पे नहीं होती, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया है, कहने को संघर्ष किया है, क्योंकि एक हाउस वाइफ और जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, वो एक यूट्यूब पे आए और अपने मतलब गांव में, देहात, जो देहात में रहने वाली लड़कियां हैं, अनग्रेजुएट हैं, वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उनको ना अपनी फैमिली को समझाने में जितना प्रॉब्लम्स आती है ना, वो बहुत अच्छे से जानती है कितनी प्रॉब्लम्स आती है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, ऐसा क्या कहेगा। और सबसे बड़ी चीज आती है अपने हस्बैंड को। हस्बैंड अगर समझेगा, जानेगा, जब भी फैमिली जानेगी। तो ये सब चीजें अगर मेरी दीदी नहीं करती ना, तो आज ना मैं यहाँ होती, ना ही हमारी फैमिली में जो भी यूट्यूब पे है वो यहाँ होते। क्योंकि सबसे पहले मेरी दीदी ने ही यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ही हम थोड़ा मोटिवेशन हुआ, हमें मोटिवेट हुए कि ये कर सकते। पता, पहले मुझे ना ऐसा लगता था कि यार क्या नॉर्मली तो है यूट्यूब पे, ऐसे आ जाओ ऐसे। जब मेरी शादी हुई, जब शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत मतलब बहुत बहुत एक गांव जैसे हाउस वाइफ होती है। मैं गांव में ही, मेरी शादी हुई है और गांव में ही, मतलब देहात टाइप में ही है। यहाँ पे हर चीज, एक बोलते हैं ना, हस्बैंड हमारे लिए बहुत सपोर्टेड होता है। अगर मुझे हमारे शिवम जी नहीं समझते तो यही होता कि हाँ कोई ना, ही ऐसा है। तो ऐसे हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ। थोड़े रिलेशंस वाले भी कहते थे कि तेरी वाइफ को अभी टाइम ही क्या हुआ है, तो तूने उसको यूट्यूब पे डाल दिया है, उसकी वीडियोस बनवा रहा है, मतलब बहुत उल्टा सीधा। बट सबसे अच्छी चीज, मुझे शिवम जी ने फुल टू सपोर्ट दिया। सब कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक हमारे पीछे हमारे हस्बैंड्स का हाथ है। जैसे दीदी को फुल सपोर्ट जिया जी ने किया। अगर जिया जी दीदी को सपोर्ट नहीं करते ना, तो दी जैसी भी है, छोटी यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है, इवन यूट्यूब पर भी है, तो उनकी फैमिली के जिया जी के अकॉर्डिंग है। नहीं तो वो जिया जी भी सोचते, नहीं यार तू है ना यूट्यूब पे मत आ, मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। और ऐसे ही ना, अगर मैं भी, मतलब मुझे शिवम जी सपोर्ट नहीं करते ना, तो वो भी यही होता, यार तू ऐसे बना रही, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे मतलब ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ऐसा 10 में से 100% में से 10% ही कुछ लड़कियां होती होंगी अपने हस्बैंड का वो करती हैं, लेकिन 100 में से 20% भी ऐसे पति होते हैं जो अपनी वाइफ के सपोर्ट होते हैं और यहाँ से यहाँ ले जाने वाले लेवल पे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मतलब मेरे प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी थे। तो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, जो भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में जैसे भी वो होगा, ऊपर नीचे चढ़ाव जो भी है, इवन A to Z मैं आपको हर चीज बताती हूँ, हर चीज आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। हाँ, कभी कभी कमेंट का रिप्लाई मैं इसलिए नहीं कर पाती, कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं। मुझे, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे कमेंट में क्या कहते हैं क्या नहीं। मुझे फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मैं सही हूँ। मैं सब यूट्यूबर्स के बारे में नहीं कहूंगी। ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या डालते हैं, आज उससे लड़ाई हो गई, मतलब अश्लील चीजें डाल रहे हैं, गंदी चीजें डाल रहे हैं। बट नहीं, मैं सिर्फ एक ब्लॉगिंग डालती हूँ, मेरी दीदी सिर्फ ब्लॉग डालती है, और हम फैमिली का रूटीन वगैरह बताते हैं। मतलब हम ऊपर उठने के लिए ऐसा तो नहीं कि नंगे होके नाच रहे हैं या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ इतना डालते हैं कि हाँ हमारे फैमिली में ये हो रहा है। और मतलब बहुत चीज, मतलब बहुत लोग कह रहे थे आप दिखावा करते हो, तो ऐसा नहीं है। जिसको लगता है दिखावा, तो वीडियोस के लिए मतलब वो लोग होते होंगे जो दिखावा करते हैं, जो जिनको ज्यादा ही संपत्ति चाहिए होगी। हमारा ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। आज से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और लास्ट से लेके अभी तक सिर्फ आपको यही वीडियोस मिलेगी मेरी ब्लॉगिंग की, कि हाँ ऐसा हुआ है,
ये कभी नहीं आएगा कि हमने मेरे पति को छोड़ दिया हमने। या मतलब मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें करें, पर इसमें क्या है, हम पॉपुलर हो जाएँगे, ठीक है। मैं जैसे भी जैसे जो भी इस यूट्यूबर्स कुछ करते हैं पॉपुलर होने के लिए, लेकिन उनका क्या, उनकी इमेज क्या होती है, वो नहीं जानते। बस ये है थोड़ा-सा पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। बस मुझे ये है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है और सबसे बड़ी चीज़ हमारी मेरी दीदी। उनके थ्रू हम यहाँ इस लेवल तक आए हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। और मेहनत मेरे हाथ में है और सपोर्ट आप लोगों के हाथ में। अगर उनका सपोर्ट आने के लिए है, तो आपका सपोर्ट ले जाने के लिए है। तो बस आपका सपोर्ट ना मुझे ऐसे ही चाहिए कि मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उठती जाऊँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ कोई भी यूट्यूबर, मैं क्या कोई भी यूट्यूबर कुछ भी नहीं है। बस और आप लोग मतलब मुझे भी कमेंट में बताइए कि जो मुझे किसके ऊपर वीडियो डालनी चाहिए, क्या वीडियोज़ में डालना चाहिए। क्योंकि मैं नॉर्मल ब्लॉग ही बनाती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में होता है, मेरी फैमिली में होता है, कुकिंग वगैरह एनीथिंग। और कुछ लोग मतलब मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि आप भी ना मतलब लड़ाई झगड़े वाले, यार हमारी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊँ लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉग। मतलब मुझे ना पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए ये चीज़ें नहीं करना है। मुझे नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है, जो कि मैं कर रही हूँ। आगे बस ये है, आप लोग साथ देना, आप लोग सपोर्ट करना, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप लोग मेरी ससुराल वाली फैमिली के लिए बोल रहे थे, आपने अपनी फैमिली को नहीं बुलाया, तो अगली लॉन्ग वीडियो मेरी फैमिली को लेकर ही आएगी। मेरी फैमिली में कौन-कौन है, क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ रहते हैं, क्या जॉब करते हैं, एनीथिंग। तो बस अब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत कहिएगा, या ये चीज़ बिल्कुल मत कहिएगा आप अपनी दीदी के वजह से हैं जो भी। हाँ, रियलिटी है ये। मैं जो कुछ भी हूँ, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी, मैं मेरी दीदी की वजह से ही हूँ। तो बस मैं ये नहीं कि हाँ, पहले उन्होंने सपोर्ट किया, फिर मैं बाद में बोल दूँ कौन प्रीति, कौन ये। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे लिए सबने सब कुछ किया, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए, मतलब मैं उनको, शिवम जी को ये चीज़ बोल नहीं सकती, लेकिन ये रियलिटी है। अगर मतलब मेरे साथ पीहर, तो पीहर तक रह जाता है, ससुराल में अगर शिवम जी नहीं होते, मुझे इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती, आज मैं कुछ भी नहीं होती, अब इस लाइन तक कुछ भी नहीं होती। पता नहीं मतलब होते होंगे सबके हस्बैंड ऐसे वैसे, पर मेरे लिए मेरे हस्बैंड बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर वो चीज़, जब मैं बोलती हूँ ना यार ये इंसान ऐसे कह रहा है, वो ये ही कहता है, कहने देना, तू एक कान से सुन एक कान से निकाल, मैं तेरा सपोर्ट हूँ। जिस दिन तुझ मुझे लगेगा ना तू गलत चल रही है, उस दिन बस इतना सोच लेना कि हाँ मैं बहुत सोच समझ। और मैं आपको भी यही कहती हूँ, अगर आपके हस्बैंड रोकते हैं, टोकते हैं, या किसी चीज़ के लिए कुछ कहते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि हाँ वो कुछ ना कुछ बात है, उसके लिए ही कह रहे होंगे। बस मुझे तो यही लगता है, जहाँ तक मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ भी ऐसे ही चलती रहे, वो मेरी और मैं उनकी मानूँ, और आपकी लाइफ भी ऐसी चलती रहे, आपके हस्बैंड आपकी और आप उन अपने हस्बैंड की मानो। और लड़ाई झगड़ा कॉमेडी वगैरह तो चलती ही रहती है। और मैं एक और चैनल बना रही हूँ शिवम नेहा के नाम से, तो उस पर मेरी और शिवम जी की कॉमेडी वीडियोज आएंगी, तो उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड उसमें मेरे देवर्स के साथ भी कॉमेडी वीडियोज आएंगी, उसका लिंक या जो भी होगा मैं अपना चैनल का वो बता दूंगी आपको। इसमें सिर्फ ब्लॉगिंग ही होगी, और जो भी कुकिंग वगैरह का होगा वही होगा। और नाइट में लाइव में आप हर हफ्ते या वीकली में, वीकली संडे या ट्यूसडे ऐसे वो समथिंग मैं लाइव आया करूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो लाइव में भी दे आऊंगी। और मेरा पिन भी आ चुका है, क्योंकि ये चीज़ मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को भी बताना चाहती हूँ, तो आप भी तो मेरी फैमिली ही है। और फर्स्ट सैलरी भी आपको बताऊंगी, अभी सैलरी कोई दूर दूर तक कोई नहीं, क्योंकि सपोर्ट आपका है जब भी सैलरी हमारी मिलेगी। तो बस आपका सपोर्ट बना रहे, आपके साथ ऐसे ही हम सारी चीज़ें शेयर करते रहे, और जो भी प्रेगनेंसी जर्नी या एनीथिंग जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, राधे राधे। यही टाइम होता है मेरे पास और मम्मी के पास छत पे बैठ के मम्मी की बातें मैं सुनती हूँ, मेरी बातें मम्मी सुनती है। और लास्ट पहले मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं इनको बोल रही थी मुझे कुछ ठंडा खिला दो, लेकिन ये मना करे तो कुछ भी खिलाऊंगा लेकिन ठंडा नहीं खिलाऊंगा। और ये देखो, कभी इस स्टाइल से किसी को बैठे हुए देखा है? नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। मुझे कमेंट में जरूर इतने सारे कमेंट करना है कि मुझे ये कुछ ठंडा खिला दे, क्या पता मेरी नहीं तो आपकी ही बात सुन ले। यहाँ पे सारी बातें खत्म करके ये हमारे सत्यम भी आए थे जो कि नए शूज लाए थे, वो दिखा रहे थे। मैं बोल रही थी हाँ हाँ देखो बेटा मेरे भी आएंगे, क्योंकि इन्हें चिढ़ाने में मुझे और मुझे चिढ़ाने में इन्हें बहुत मजा आता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, ध्यान रखिएगा।